हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इसमें न्यू क्या है। आपको इंडेक्स नंबर तो कैलकुलेट करना आ गया है। अब हमें इसमें वेटेज कैलकुलेट करना है। अब वेटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पेज नंबर 26 पर है। देखो, यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, मिल्क, ब्रेड, बनाना और उनके यूनिट्स दिए हुए हैं। अब जो हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग वेटेज के साथ एक्सपेंडिचर करते हैं ना। अलग अलग वेटेज क्या होगा उसको समझो। सपोज़ कीजिए कि कोई अपने फूड पर ज़्यादा एक्सपेंस करता होगा, क्लोथ पर कम करता होगा, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्लोथ पर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, फूड पे कम करते हैं, या फिर कुछ ऐसे होंगे कि क्लोथ और फूड दोनों पर ज़्यादा करेंगे, एजुकेशन पर कम करेंगे, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा करेंगे। मीन्स हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो होते हैं हमारे फूड, क्लोथ, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मेडिकल। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग वेटेज देते हैं। तो यहाँ पर अब हमें वेटेज के साथ इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपके सामने है। The information about 6 different items used in the production of an electronics item is as follows. Find the index number and interpret it. किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्रोडक्शन में ये अलग अलग आइटम्स लगते हैं। मीन्स असेंबल करने में ये 6 आइटम्स लगते होंगे, A, B, C, D, E, F, और उसमें इनका वेटेज इतना है 5%, 10, 10, 30, 20, 25, और उनका परसेंटेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स ये है। इसकी मीनिंग होती है इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर। तो देखिए, जो दिया हुआ है वो मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पर आपको आइटम A, B, C, D, E, F। अब इसका वेटेज कितना है, तो आइटम A का वेटेज है 5%, 10, 10, 30, 20 एंड 25। तो ये वेटेज मोस्टली 100 होता है, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, I दिया हुआ है। अब I दिया हुआ है और W दिया हुआ है। तो जब भी आपको वेटेज दिया हुआ हो सम में, तो हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारी फार्मूला होगी जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम्स सिग्मा IW अपॉन W। सिग्मा IW अपॉन W यूज़ करेंगे एंड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉलम बनेंगे, एक वेट का वेटेज, इंडेक्स नंबर एंड IW। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। 5 × 290, 1450, 315 × 10, 3150, 2800, 300 × 30, 9000, 315 × 20, 6300, and 320 × 25, 8000। अब हम टोटल करेंगे 8000, 6300, 9000, 2800, 3150 एंड 1450। टोटल 30,700। अब हमें करना है जनरल इंडेक्स नंबर। तो जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। सिग्मा IW मीन्स टोटल ऑफ दिस कॉलम 30,700
डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, वेटेज का टोटल 100, तो ये आया 20 कैंसिल करेंगे 307, ये हुआ जनरल इंडेक्स नंबर। ये फॉर्मूला कब कैलकुलेट करनी है? जब वेटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ हो या वेट के साथ सम दिया हुआ हो। नाउ आगे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? फाइंड द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो समझिए। सो द जनरल इंडेक्स नंबर हम फाइनली आंसर में लिखेंगे। सो द जनरल इंडेक्स नंबर इज़ 307। इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे प्राइस हैव इंक्रीज्ड बाय 207%। अब ये 207% कैसे हुआ? सपोज़ कीजिए, ये सम तो यहाँ पूरा हो गया, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे आया। सपोज़ कीजिए कि लास्ट ईयर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में था और अब 120 हो गया, तो हम क्या करेंगे? 120 में से 100 माइनस करेंगे और आंसर होगा 20% इंक्रीज़ हो गए, प्राइस इंक्रीज हुए। अब कोई प्रोडक्ट 100 में से 150 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हुआ प्राइस? 50% इंक्रीज हुआ। 100 में से 80 हो गया, 180 हो गया, तो ये हम बोलेंगे 80% इंक्रीज़ हुआ। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट 100 में से 200 प्राइस हो गया, तो हम बोलेंगे 100% प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 100%। कैसे आया 100? 200 में से 100 माइनस किया। अब कोई प्रोडक्ट 100 में से 300 प्राइस हो गया, तो 300 में से 100 माइनस करो तो 200% इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर यही हुआ है। ऊपर क्या हुआ है सब में? पहले इंडेक्स बेस ईयर 100 होता है और नाउ 307 हो गया, तो हम क्या करेंगे? 307 में से 100 माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 207% इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड बाय 207%। सो ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ आपका होमवर्क। तो आज के होमवर्क में है आपको सेक्शन डी, पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। 5 सम्स होमवर्क में दे रहा हूँ। लेंदी चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा लेंदी होगा। तो 5 सम्स होमवर्क में है आपको सेक्शन डी, पेज नंबर 51, 8, 9, 10, 11, 12। अगर आपके पास बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, तो मैं आपको बुक का PDF फॉर्म भेज दूँगा। मेरा नंबर है 9712342616। होपफुली सबके पास बुक्स आ गए होंगे या PDF फॉर्म तो होगा ही। ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब 1 और 2 में माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन सा? देखिए 1 में भी वेटेज दिया हुआ था, 2 में भी वेटेज दिया हुआ है, आइटम्स दिए हुए थे, यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर प्राइस रिलेटिव दिया हुआ था, परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, दैट मीन्स आई दिया हुआ था, इंडेक्स नंबर। और क्वेश्चन 2 में हमें इंडेक्स नंबर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में हमें प्राइजेस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं क्या करना है। द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन द फर्नीचर आइटम्स इज एज फॉलोज। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 एंड इंटरप्रेट इट। इसका इंटरप्रिटेशन भी देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में आपको इंडेक्स नंबर दिया होता, क्वेश्चन 2 में आपको 2 अलग अलग ईयर के प्राइसेस दिए हुए हैं। तो करेंगे क्या? सेम कॉलम बनाएंगे, आइटम, वेटेज, अब प्राइस दिए हुए हैं। तो प्राइस में से पहले हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे एंड देन IW कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट सम में मैं आपको दिखाऊं, वेटेज दिया हुआ था, इंडेक्स नंबर दिया हुआ था, मीन्स W एंड I आपको सीधा डायरेक्ट दिया हुआ था, आप IW कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको W दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है। तो पहले I कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर और फिर उसके बाद IW, एक कॉलम ज़्यादा हो जाएगा। सो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? P1/P0 × 100।
या फिर आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100। सो मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में से। 17, 15, 22, 16, 12, 18, 30, 20, 50, 32, 40, 16, 24, 24, 70, 40, 48, 24 वैल्यूज़ करेक्ट हैं। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर प्राइस ऑफ द करंट ईयर 24 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर 30 इंटू 100। 24 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 24 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, तो ये आ गया 80। 24 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो आंसर आ गया 120। नाउ 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तो आंसर आएगा 140। 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। अब बाकी के मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 40 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, तो आंसर आ गया 125। 48 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, आंसर आया 120। 24 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, आंसर हो गया 150। अब हम वेट का टोटल कर लेते हैं एक बार। 17, 15, 22, 16, 12 एंड 18, 100। अब हमें क्या करना है, अब हमें IW कैलकुलेट करना है। IW मीन्स एक तो वेटेज और दूसरा इंडेक्स नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो फर्स्ट सम हमने किया हमें प्राइस नहीं दिए हुए थे, हमें वेट और इंडेक्स नंबर डायरेक्ट दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए वेटेज दिया हुआ है और इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। सेकंड सम में क्या था, प्राइस दिए हुए हैं, इंडेक्स नंबर मिसिंग रख दिया है, तो पहले हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। अब क्या करना है, सेम सम जैसे फर्स्ट सम में किया, IW कैलकुलेट करेंगे एंड फिर आगे सॉल्व करेंगे। सो IW कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। 80 इंटू 17, 1360। 120 इंटू 15, 1800। 22 इंटू 140, 3080। 16 इंटू 125, 2000। 120 इंटू 12, 1440 एंड 150 इंटू 18, 2700। अब टोटल करेंगे सबका। 2000, 3080, 1800, 1360, तो ये आंसर आया 12,380। 12,380। अब क्या करना है, अब हमें जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। सिग्मा IW 12,380 डिवाइड बाय सिग्मा W 100, डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 123.80। ये आंसर हो गया। अब आगे इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे हम, तो वो देखिए, इसे इंटरप्रेट करना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइजेस हैव increased in the year
2015 बाय, अब कितनी इंक्रीज हुई है, 123.80 आंसर आया है हमारा, 123 ये रहा, 123.80 आंसर आया। और बेस ईयर का प्राइस होता है 100। सो कितनी इंक्रीज हुई, तो ये हमारे प्राइजेस जो इंक्रीज हुए वो है 23.80%। बेस ईयर में 100 थे और अब 123 हो गए, तो 23% प्राइस इंक्रीज हो गए। तो ये था वेटेज। अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग एक्सपेंडिचर्स पर अपना वेट अलग अलग रखते हैं, एक जैसा वेटेज नहीं होता। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जिनका एजुकेशन पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होता है क्योंकि उनके घर में बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं पढ़ने वाले। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि ओल्ड एज के जो लोग हैं, बूढ़े लोग जिसे कहेंगे, उनके घर में ज़्यादा होंगे तो उनके मेडिसिन पर ज़्यादा एक्सपेंस होंगे। सो हर एक का एक्सपेंडिचर वेटेज अलग अलग होता है। सो ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज पूरा किया हमने। और मैंने आपको आज का होमवर्क फिर से याद दिला दूं, थोड़ा लेंदी है। सेक्शन डी एक्सरसाइज 1 में से होगा, सेक्शन डी पेज नंबर 51 पर 8, 9, 10, 11, 12। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।